ओम शांति। सुनते हैं आज 24 मई 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, अमृत वेले याद की श्रेष्ठ विधि क्या बताई गई है? उत्तर, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लौक कर सिर्फ एक बाप को प्यार से याद करो और उनसे मीठी मीठी रूह रिहान करो। प्रश्न 2, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। देह अभिमानी जो बोलता है वह अनर्थ होता है। प्रश्न 3, बाप द्वारा दिया गया कौन सा मंत्र तुम्हारे विकर्मों को भस्म कर देता है? उत्तर, मामेकम याद करो, यह वशीकरण मंत्र है जिससे अर्थ सहित याद करने से खुशी और शक्ति मिलती है। प्रश्न 4, ज्ञान किससे मिलता है और उसका क्या फल है? उत्तर, ज्ञान बाप से मिलता है जो ज्ञान का सागर है। इससे आत्मा की सद्गति होती है और मनुष्य सतो प्रधान बनता है। प्रश्न 5, बाप दादा की गद्दी और साधु संतों की गद्दी में क्या फ़र्क है? उत्तर, साधु संतों की गद्दियाँ चलती रहती हैं लेकिन शिव बाबा की गद्दी पर कोई नहीं बैठता। वह स्वयं आते हैं और सब बच्चों को साथ ले जाते हैं। प्रश्न 6, आत्मा को पाप क्यों लगते हैं और उनसे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? उत्तर, आत्मा जब शरीरधारी बनकर विकर्म करती है तो पाप आत्मा कहलाती है। बाप की अव्यभिचारी याद से योग अग्नि लगती है जिससे पाप भस्म होते हैं। प्रश्न 7, भारत को फिर से फूलों का बगीचा कौन बना रहा है? उत्तर, परमपिता शिव बाबा भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। वह ज्ञान और योग के बल से बच्चों को पावन बनाकर भारत को फिर से देवी देवताओं की भूमि बनाते हैं। प्रश्न 8, ज्ञान सुनाने का अधिकार किसके पास है? उत्तर, ज्ञान सुनाने का अधिकार केवल उस बाप के पास है जो ज्ञान का सागर है, शिव बाबा। वही कल्प कल्प बच्चों को ज्ञान और तीसरा नेत्र देकर सृष्टि का रहस्य समझाते हैं। प्रश्न 9, वर्तमान संगम युग को ही सच्चा तीर्थ क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि यही वह समय है जब शिव बाबा खुद आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। यहाँ मिलने वाला ज्ञान और योग ही आत्मा को सच्चा स्नान कराता है। प्रश्न 10, बाप बच्चों को डायरेक्ट उत्तराधिकारी क्यों कहते हैं? उत्तर, क्योंकि शिव बाबा स्वयं आकर ब्रह्मा के मुख द्वारा बच्चों को राजयोग सिखाते हैं और अलौकिक वर्षा देते हैं, न कि किसी धर्मगुरु या अवतार के माध्यम से। प्रश्न 11, बाप की याद को फायर ऑफ योग क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि इस याद की अग्नि में ही आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकर्म जलते हैं। यही वह अग्नि है जो आत्मा को पुनः शुद्ध और शक्तिशाली बनाती है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।